हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा लेसन 4 चल रहा है। मटेरियल्स के अंदर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के सबके क्वालिटीज़ के बारे में डिक्टेट कर दिया है मैंने। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया है। अब आपको जो है उनके बारे में आपको प्रॉपर्टीज़, पहले आपको इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन क्लियर किया, यानी इनके बीच में आपने डिफरेंस जाना। देन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जानी आपने, जिसके अंदर मेटल्स में आपने लेक्चर, टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर, टेक्सचर, मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड इसमें ये आप सारी चीज़ें, कंडक्टिविटी, ये सारे बेस पर आपने दोनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन क्लियर किया। इसके बाद आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने कई सारे पॉइंट पढ़े जो मैं आपको डिक्टेट कर चुकी हूँ कि अगर मेटल कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड बनाते हैं। देन ये सारे पॉइंट आपके कंसीडर हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने पढ़ा था जैसे कंबाइन विथ वाटर, सबसे पहले कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका है कंबाइन विथ वाटर, देन फॉर्म हाइड्रोक्साइड लाइक बेस इन नेचर, बेसिक इन नेचर, एंड कंबाइन विथ एसिड, combine with acid to form hydrogen gas, to form salt and remove the hydrogen gas। and non metals के अंदर, ये तो आपने देखा था metals, और non metals के अंदर आपने जाना था कि इसमें तो ऑक्साइड राइट था, इसमें नो कॉम्बिनेशन विथ वाटर नहीं है, एसिड के साथ भी नहीं है। फिर आपने पढ़ा था कंबाइन विथ बेस, कंबाइन विथ बेस, ये टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, टू फॉर्म क्रिएटिंग या टू फॉर्म आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इसके बाद आपको इसके अंदर अब जो पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन मेटल्स के अंदर अब आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, आपने 5 जो है मटेरियल लिए। पहले आपने लिया कॉपर सल्फेट, देन कॉपर सल्फेट, इसमें एक बार Zn से किया, एक बार Fe से किया। फिर आपने लिया जिंक सल्फेट, इसमें आपने कॉपर से किया। देन फिर आपने लिया यहाँ पर इसमें इजली वे में, यानी CO। एंड देन नेक्स्ट आपने एक कंसीडर और भी कर सकते हैं इनके अलावा कॉपर सल्फेट के और जिंक सल्फेट के। एक बेस्ट ऑप्शन है कॉपर एंड इसके अंदर आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर 4 कैटेगरीज में कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉसिबल है या नहीं। देन आपका इस तरीके से जो एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, इसके अंदर आपका है एक और ऑप्शन आप ले सकते हैं, जैसे आपका FeSO4 प्लस Zn। तो इनमें आपका कॉपर सल्फेट अगर आपने सोल्यूशन लिया, जिंक मेटल है, देन वो आपका यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है तो ये डिस्प्लेस कर देगा एंड फॉर्म ZnSO4 प्लस CO।
यहाँ पर Fe कंपैरिजन देन Cu स्ट्रॉन्ग है, देन रिप्लेस टू Cu, देन फॉर्मेशन टू आयरन सल्फेट एंड Cu सेपरेट लीस्ट एलिमेंट। यहाँ पर आपका कॉपर लीस्ट है, कंपैरिजन देन जिंक, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आप यहाँ पर शो करेंगे नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी आपका कॉपर आयरन से लिस्ट है, तो आप लिखेंगे नो डिस्प्लेसमेंट। इसमें Zn आपका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। तो इस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो आपका रिप्लेस करता है वीक एलिमेंट को इन केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर आप और चीज़ें भी समझा सकते हैं, जैसे मटेरियल्स में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, तो पहला आपका जैसे था डिफरेंस पॉइंट, इसमें आपका डिफरेंस पॉइंट प्रॉपर्टीज़ के लेवल पे था, फिर आपका था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिर आपका था केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर आपका था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे आपका था कि कंडक्टिविटी, मेलाबिलिटी, और इसमें था सॉफ्टनेस या हार्डनेस या सॉफ्टनेस। तो कई तरीके से इसमें प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे आप ये भी बता सकते हैं, ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप बता सकते हैं जैसे ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, देन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाता है ऑक्साइड, वाटर से कंबाइन होकर बनाता है हाइड्रोक्साइड, एसिड से कंबाइन होकर बनाता है सॉल्ट, इसी तरह से बेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो इस तरीके से अलग अलग क्रिएट करता है। इसी तरह से अब आपके जैसे 5 मटेरियल हैं, कॉपर सल्फेट है, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, आयरन है, जिंक सल्फेट है, कॉपर है, आयरन सल्फेट है, कॉपर है, आयरन सल्फेट और Zn है। तो इनमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लीस्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है तब वो अटैक कर सकता है, तो जैसे Zn इज स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कंपैरिजन देन कॉपर, तो Zn अटैक करके जिंक सल्फेट बना दिया, कॉपर सेपरेट हो गया। इसी तरह से Fe आपका स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन देन Cu, तो ये कॉपर को अटैक करके हटा दिया एंड फॉर्मेट टू FeSO4, कॉपर सेपरेट हो गया। ZnSO4 प्लस Cu, ये आपका कॉपर यहाँ पर लीस्ट रह गया, कॉपर कंपैरिजन देन Zn आपका लीस्ट है, तो नो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा। यहाँ पर भी आपका कॉपर आयरन से जो है लीस्ट है, तो यहाँ पर भी आपका होगा नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कॉपर आपका आयरन से लीस्ट है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये लास्ट वाला, ये Zn यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन देन आयरन, तो ये आपका हटा देगा और फॉर्मेट हो जाएगा जिंक सल्फेट और आयरन। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। पूरा टोटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, तो ये हमेशा याद रखिएगा। एंड विच इज रिप्लेस टू लीस्ट एलिमेंट, ये आपका क्लियर होगा। तो इसमें आप जो है इसको
बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट टू विच इज़ रिप्लेस टू लीस्ट एलिमेंट। ये रिप्लेस करता है लीस्ट एलिमेंट को। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एलिमेंट और वीक एलिमेंट, यानी कि कौन अटैक कर सकता है और कौन अटैक नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर सकते हैं। इसी में ही आगे आपका है इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से आप जैसे स्ट्रॉन्ग आपने मटेरियल्स के बारे में जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपने जाना, उसी तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपने देखा ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं कि नो डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, कब आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन लीस्ट है, कौन स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तब तो वो अटैक कर देगा, और अगर लीस्ट है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगा, यानी अटैक नहीं हो पाएगा। इस तरीके से इस पूरे लेसन्स के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद पूरा टोटल प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हुई है। तो इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप यहाँ पर इस तरीके से समझा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपकी ये मटेरियल्स की इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स में पूरा क्लियर है। इसमें अब आपके इसमें आगे एक्सरसाइज वगैरह हैं जो आपका ये पूरा चैप्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद कंप्लीट होता है। फिर आपका जो है एक्सरसाइज जो है चलेगा। तो इसमें एक्सरसाइज अब आपका नेक्स्ट पार्ट है, तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय।